मोदी सर। फिर से तीसरी बार? जी मोदी। क्या कारण है, क्यों? काम किया सर, उन्होंने बहुत काम किया। मतलब ऐसे काम कर दिए जो इम्पॉसिबल थे, लाइक राम मंदिर, 370, सीए, बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम कर दिए जो मतलब इम्पॉसिबल थे। युवा बेरोजगार नहीं है। फ़ोन चला रहे हैं, 1 लाख रुपए का कैसे बेरोजगार हो रहे हैं सर? सिंपल सी बात है, सबके पास पैसा है, सबके पास काम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेरोजगार है सर। मोदी आएंगे। फिर से आएंगे? हाँ, मोदी आएंगे। लहर तो सिर्फ मोदी जी की है वैसे देखा तुम। हाँ, बेरोजगारी इस चीज़ पे डिपेंड भी करती है कि पॉपुलेशन के हिसाब से। आप अभी देखेंगे तो रिसेंटली अपना इंडिया नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन के हिसाब से, आप समझ रहे हैं। और वैसे आप ये भी देखिए कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कितनी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं एक्चुअल में। स्टार्टअप्स के प्रति और यूट्यूबर्स को भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, देश के युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके लिए अवार्ड मिल रहे हैं। अमन गुप्ता को भी अवार्ड मिला है अभी। तो स्टार्टअप कल्चर को मोटिवेट कर रहे हैं मोदी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब चुनाव जीतती है ना मोदी सरकार, तो ये बोला जाता है कि ईवीएम में घपला है ना। तो ये जो आप लोग का फीडबैक जा रहा है ना सर, तो इससे उनको ही पता चलेगा कि ईवीएम में घपला नहीं है, उन पे घपला है, अपोजिशन। बस 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और इसी बीच नोटिफिकेशन जहां आ रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हमारा भी पब्लिक सर्वे जारी है। इस समय मैं मौजूद हूं जबलपुर में। जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर पहले ही लिस्ट में जो है वो टिकट अनाउंस कर दिया था बीजेपी ने। अभी पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा चुका है। यहाँ की जो जनता है, जबलपुर की जो जनता है, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ने इस बार जिनको मैदान में उतारा है, आशीष दुबे, वो पहली बार जो है उनको उतारा गया है मैदान में, नया चेहरा है। आइए जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर। शिवाय सिंह परिहार। कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर लोकल। जबलपुर लोकल के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव आ गए बेहद नज़दीक, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार इस बार चाह रही है? मोदी सर। फिर से तीसरी बार? जी मोदी। क्या कारण है, क्यों? काम किया सर, उन्होंने बहुत काम किया। मतलब ऐसे काम कर दिए जो इम्पॉसिबल थे, लाइक राम मंदिर, 370, सीए, बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम कर दिए जो मतलब इम्पॉसिबल थे। जैसे ये अभी हाल ही में लागू किया गया है और विपक्ष इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि नागरिकता छीन ली जाएगी, अधिकारों का हनन है। ममता बनर्जी तो ये तक कह दे रही है मैं जान दे दूंगी इसके लिए। वो सर कुछ नहीं होना, वो शुरुआत में होती है सब सारी चीज़ें, बट मोदी जी अगर कुछ चीज़ करते हैं तो वो सारी प्लानिंग से होता है। अमित शाह है उनके साथ में, तो अब कुछ नहीं होना, वो थोड़ी सी होती है, मतलब शुरुआत में होता है, बट वो कुछ नहीं होना, बाद में सब ठीक हो जाना। इसमें तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का तो कुछ इसमें प्रावधान। एक्चुअल में सर क्या है कि जो उनकी उपलब्धियां है ना, उनकी उपलब्धियों से जो कॉम्पिटिटर है ना उनको प्रॉब्लम हो रही है। बस अब उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ना, तो उनको कुछ तो बोलना है ना, दैट्स इट। ये जैसे आप युवा हैं, कांग्रेस बार बार ये कहती है, अभी जैसे राहुल गांधी भी घूम रहे थे कि युवा हमारा साथ दो, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो युवा जो है वो हमारा साथ दो इस बार कांग्रेस का। सर युवा बेरोजगार नहीं है, फ़ोन चला रहे हैं, 1 लाख रुपए का कैसे बेरोजगार हो रहे हैं सर? सिंपल सी बात है, सबके पास पैसा है, सबके पास काम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेरोजगार है सर। जिसको कुछ करना नहीं है, भाई इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है, रेलवे निकाल रहा है, एसएससी निकाल रही है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप क्रैक कर लोगे एग्जाम, सिंपल सा है सर। ऐसे हर एक को तो वैसे भी 140 करोड़ है, सबको तो गवर्नमेंट जॉब तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। और जो चीज़ें मतलब जो चेंजेस चल रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे पावर प्लांट इंडिया में लग रहे हैं, तो उससे भी तो बेरोजगार सर, मतलब जो रोजगार है वो मिलेगा लोगों को, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे लोगों को। तो हम लोग का तो सर पूरा सपोर्ट मोदी जी को है, पूरा सपोर्ट मोदी। मध्य प्रदेश का क्या समीकरण लग रहा है? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जी, तो ऐसा मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बता सकता हूँ सर, बट ये है कि पूर्ण बहुमत से सर आनी है, पूर्ण बहुमत से आनी है। आपका क्या नाम है? सर शुभम। यहीं के रहने वाले? हाँ, जबलपुर के सर। अच्छा, वोट डाला है? फर्स्ट टाइम डालेंगे वोट तो डाला है अभी विधानसभा चुनाव? अभी हाँ, अभी उसमें डाला है। अच्छा, तो क्या है माहौल, आपको क्या लग रहा है इस बार? मोदी आएंगे। फिर से आएंगे? हाँ, मोदी आएंगे। वो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, सब वो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया मोदी ने, कुछ नहीं किया। नहीं होगा सर, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब उनके यात्रा निकालने से कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन मोदी तो मोदी है। तो क्यों है आप मोदी के साथ, क्या कारण है? सर उन्होंने काम किया है, ऐसा मोदी ने काम किया है, इसलिए। तो युवा भी साथ दे रहे हैं? बिल्कुल सर, फुल सपोर्ट। आपका क्या नाम है? अरे मैं नो कमेंट। आप नहीं बोलेंगे?
अच्छा, एक कमेंट लेना चाहूँगा। जैसे आपने पूर्ण बहुमत का मध्य प्रदेश में कहा, अभी 4 दिन पहले स्टेटमेंट आया कमलनाथ का कि 29 सीटें, 29 में से 12 से 14 पर हम बहुत स्ट्रांगली जो है चुनाव लड़ रहे हैं, 12 से 14 हो सकता है हम जीत भी जाएं मध्य प्रदेश के। सर वो तो एक्चुअल में क्या है, चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती है, आपको भी पता है, पर होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। कमलनाथ जी तो सरकार में आके वापस चले गए थे, ऐसा हुआ था, कुछ नहीं होना, वो सब बातें हैं। क्योंकि उनका इतना मतलब सर मेन क्या है, जनता सपोर्ट में, उनके हर तरीके से सपोर्ट में उनको कोई लोग दिखाते जरूर है नेगेटिविटी कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे अब राहुल गांधी जी 12 जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर बोलना तो नहीं चाहिए हालांकि, बट मैंने जितना पढ़ा है, अगर कांग्रेस के टाइम पे सर पार्टीशन हुआ था सर, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, कश्मीर गया, पीओके गया हमारा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग हुई थी। तो अगर वही चीज़, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा पहले वो उसको जोड़ लेना सर, हमारे पहले उसको जोड़ लें, बाद में युवा को जोड़ो, तो आपने तोड़ने का काम किया, ऐसा जोड़ने का काम नहीं किया। सिंपल सी बात। तो जातियों पर पूरा चल रहा है कि आप किस जाति से हो, हमें भी पूछा जाता है तुम किस जाति से। करेक्ट सर, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना सर, अब वो जातियों में ही बांट रहे हैं, यादव अलग हो गया, राजपूत अलग हो गया, पटेल, सबको बांटने का काम किया जा रहा है, यही किया जा रहा है सर। बट वो सक्सेस नहीं होंगे सब, जनता बहुत होशियार है सर। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद सर जी। आपका क्या नाम? अमन जैन। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं शास्त्री नगर के मेडिकल के आगे। जबलपुर के ही रहने वाले। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार? लहर तो सिर्फ मोदी जी की है वैसे देखा जाए। हाँ, 10 साल के बाद भी लहर बरकरार है, क्योंकि हमें चेंज देखने मिलता है ना। देखा जाए तो इतने टाइम से चल रहा था सब कुछ, हम अपने माँ बाप से सुनते हैं कि कैसा उनका टाइम था और कैसा अभी चल रहा है, उस हिसाब से आप देखिए चेंज ऑफ डेवलपमेंट कितना ज़्यादा अच्छा है, तो उस हिसाब से तो मोदी जी। युवा भी साथ देंगे? युवा साथ देगा। मेरा तो पहला वोट होगा एक्चुअली विधानसभा चुनाव में। हाँ, ये अभी लोकसभा में पहला वोट? हाँ हाँ, एकदम। तो एक्साइटेड भी होंगे? एक्साइटेड भी एक्चुअली सच में। तो लेकिन कांग्रेस कह रही है कि युवा हमारा साथ दो, युवा बेरोजगार हैं, कुछ नहीं किया 10 साल में, कुछ काम नहीं हुआ। देखिए बेरोज़गारी इस चीज़ पे डिपेंड भी करती है कि पॉपुलेशन के हिसाब से। आप अभी देखेंगे तो रिसेंटली अपना इंडिया नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन के हिसाब से, आप समझ रहे हैं। और वैसे आप ये भी देखिए कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कितनी सारी जॉब्स आ रही हैं एक्चुअल में। आप अपना आईटी सेक्टर देख लीजिए, सबसे अच्छा है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल में। देखा है सबसे ज़्यादा आईटी सॉफ्टवेयर, एक्चुअली मैं भी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहीं पे है, राइट। उस हिसाब से आप देखिए तो अच्छी मतलब टीसीएस सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है आईटी में, अगर आपको पता हो तो। मैं सेंचर में हूँ वैसे लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपको ग्रैब करना है बस, आपको क्लिक करना है। एग्जैक्टली। आपका क्या नाम? मेरा नाम मयंक छापरिया है। कहाँ के रहने वाले? मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। आप किसका साथ दे रहे हैं इस बार? मैं भी मोदी जी का साथ दे रहा हूँ। आप भी मोदी जी का साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मोदी जी ने जैसे स्किल्स बेस्ड जॉब लाए कि युवाओं के लिए, और बहुत प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। मतलब हर एक चीज़ में, मतलब जैसे उन्होंने हर चीज़ का, और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव का आपने नाम लिया, एक चीज़ मेरे को याद आ गई। अभी हाल ही में एक क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया दिल्ली में, तो किसी ने सोचा नहीं था कि डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े लोगों को भी मतलब इतना प्रोत्साहन जो है वो सर, और खुद प्रधानमंत्री हर एक से हाँ, स्टार्टअप्स के प्रति और यूट्यूबर्स को भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, देश के युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके लिए अवार्ड मिल रहे हैं। अमन गुप्ता को भी अवार्ड मिला है अभी। तो स्टार्टअप कल्चर को मोटिवेट कर रहे हैं मोदी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, अब ये यूट्यूबर्स ही है जो अपन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब द रणवीर शो करके एक यूट्यूबर है, वो कितना ज़्यादा मतलब एकदम डाइवर्सिफाइड एकदम कंटेंट लाते हैं, राइट। तो इससे कितना कुछ सीखने को मिलता है। और फिर एक्चुअल में बाहर की जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, एक्चुअल में फॉलो करते हैं। तो इन सब में बस मतलब ये बहुत अच्छा एक तरीके से देखा जाए ना, तो एक स्टेप था कि ये अवार्ड्स वाला, और इन सब में तो बहुत अच्छा किया है ये तो। सर क्या नाम हुआ आप? थोड़ा बता दीजिए, नाम क्या हुआ? यहीं के रहने वाले? जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार तीसरी बार फिर तो यहाँ से तो नया चेहरा इस बार उतारा, आशीष दुबे जी। तो क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको भाजपा की? इतने काम कर रही है वो लोगों के लिए, योजना निकाली है, सब चीज़ करी है, तो लाभ मिल रहा है योजना? लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। तो देश भर में क्या लग रहा है कितनी सीटें ला सकता है? देखो जहाँ यहाँ तरफी जिनका गढ़ होगा उसके हिसाब से आएगी।
जी सकते हैं आप यहाँ लोगों की राय जो जबलपुर में इस समय हम मौजूद हैं, लोगों से लगातार राय ले रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजवान। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। जबलपुर के। जी। अच्छा, अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या माहौल चल रहा है इस बार? अभी तक का तो अभी ध्यान में बिल्कुल नहीं है माहौल का। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, आपकी पसंद कौन है? अब जो आए वो अच्छी सरकार चलाए। तो आपकी कोई पर्सनल चॉइस अभी कुछ नहीं? कोई ठीक ठीक ठीक। आपने सुनी जबलपुर के युवाओं की राय। युवा, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए, दुनिया में जितने देश हैं भारत सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर हैं और जो भविष्य है वो भी युवाओं के हाथ में है। और अब युवाओं से हमने चर्चा की चुनाव को लेकर के, ना ही केवल, हाँ बिल्कुल ऐड करना चाहिए। सर मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब चुनाव जीतती है ना मोदी सरकार, तो ये बोला जाता है कि ईवीएम में घपला है ना। तो ये जो आप लोग का फीडबैक जा रहा है ना सर, तो इससे उनको ही पता चलेगा कि ईवीएम में घपला नहीं है, उन पे घपला है अपोजिशन, बस। बिल्कुल। और जो इन्होंने पॉइंट रखा ईवीएम का, उसको भी एक बार दर्शकों को मैं क्लेरिफाई कर दूं। 4 जून 2017 को बुलाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, ये बार बार अभी भी जो ईवीएम के ऊपर चल रहा है, 4 जून 2017 को, कि कोई भी देश भर में अगर ईवीएम को हैक कर सकता है वो आइए, चुनाव आयोग के पास आइए और ईवीएम को हैक करके बताइए। और ताज्जुब की बात है कि जो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, उनमें से एक भी पार्टी का एक भी सदस्य ईवीएम हैक करने के लिए नहीं गया, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। बहरहाल ये जनता की आपने राय सुनी, युवाओं की आपने राय सुनी, जो देश का भविष्य है, उन्होंने जो अपनी बातें रखी, ना ही केवल जबलपुर को लेकर के बल्कि पूरे देश के सिनेरियो में जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर के अपनी राय जो है वो यहाँ पर रखिए। आपको इस पूरी चर्चा से जो लगाओ आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार लोकसभा 2024 चुनाव में जनता की राय लगातार द न्यूज़ पर आप देखते रहें।